में स्थिति क्या नजर आ रही है और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मुल्क में अप्रैल और मई के अंदर जो कोरोना बेकाबू था वो अब कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन जो महंगाई है कह सकते हैं अभी भी काबू में नहीं आ रही। जिस तरह खाद्य पदार्थ, तेल है, पेट्रोल है और डीजल है, इनके लगातार दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तो जन भावना से जुड़ा ये मसला है, लिहाजा कांग्रेस इसको कैश करने और भुनाने से पीछे क्यों उठेगी। तो एक प्रदेश व्यापी आज आंदोलन किया जा रहा है। तमाम जो पेट्रोल पंप है वहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त सांगानेर पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और यहां पर कुछ ही देर बाद सचिन पायलट है वो यहां पर आएंगे। आप देख सकते हो कि महिलाएं जिनके हाथ में अपने घर के बजट की कमान होती है और किस तरह बजट को बैलेंस किया जाए, ये इनके हाथ में होते हैं। तो मोदी सरकार के खिलाफ जमकर ये यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और सचिन पायलट का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही पायलट आएगा ये आंदोलन तेज हो जाए। हम पार्टी नेताओं से बात करते हैं। सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, क्रूड ऑयल की रेटें लगातार कम हो रही है। पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल की रेटें लगातार कम हो रही है, पर हमारे केंद्र की सरकार ने पता नहीं क्या सोच रखा है। आज पेट्रोल डीजल की रेट 100 से ऊपर जा चुकी है और इसी के विरोध में राजस्थान भर में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रखे हैं। माननीय सचिन पायलट जी हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से सरकार को कहना चाहते हैं कि क्रूड ऑयल की रेट इतनी कम होने के बाद अगर आप लोगों की लूट को इसी तरह से बढ़ाते रहे तो जनता में आक्रोश बढ़ने वाला है। जनता सड़कों पर आएगी, संघर्ष करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने लूट का एक माहौल बना रखा है उसे पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस का कहना है कि कोविड के चलते लॉकडाउन रहा, बाजार पूरी तरह से बंद रहे, उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से उनके घर का बजट गड़बड़ा गया है। लोगों में काफ़ी इसकी नाराज़गी है अगर कीमतों में कमी नहीं आई, क्योंकि इनका भी ये तर्क अच्छा है क्योंकि जब लॉकडाउन में सब लोग घरों में कैद थे, वाहनों का संचालन कम हुआ तो ईंधन की खपत, फ्यूल की खपत है वो कम हुई, लेकिन उसके बावजूद यानी कोविड में अर्थव्यवस्था का एक नई बाजीगरी देखने हुई है। अक्सर मार्केट क्या कहता है, जिस चीज़ की डिमांड होती है तो रेट बढ़ते हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के आप दाम दे सकते हो, उसके बावजूद महंगाई जो बढ़ती जा रही है, इन चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में बहुत आक्रोश है। तो आज कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ इस तरह धरना प्रदर्शन और विरोध करते हुए एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी, जनता को मैसेज देने की कोशिश कि विपक्ष, अपोजिशन आपके साथ खड़ा है। जनहित के मुद्दों पर हम आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल दिनेश, और इस सब को लेकर के महिलाओं का आखिर क्या कहना है, क्योंकि घर का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। महंगाई चरम पर है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर के जो चिंता इस वक्त जताई जा रही है, महिलाएं इस पर आखिर क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, यह महिला भी काफी मौजूद है, हम महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में रसोई की कमान होती है बजट की। महंगाई के लिए हम लोग महिलाएं बहुत परेशान होती, क्योंकि महिलाएं सारा घर की देखभाल करती है और एक सिलेंडर भी उनकी कीमतें बढ़ा दी गई। हर तरह से आज सरसों का तेल है वो भी 200 के ऊपर हो गया। जो खाने पीने की चीज़ों पे भी इतना भाव बढ़ रहा है, तो किस तरह बच्चों को पालेगी महंगाई में। मध्यम परिवार, गरीब परिवार तो एकदम ही बिल्कुल उनका दम घुट रहा है इस महंगाई के कारण। मोदी सरकार ने जो महंगाई बढ़ा रखी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें, इसके कारण मध्यम परिवार का जीना दुश्वार हो रहा है। महंगाई की मार सबसे पहले गरीबों पे ही होता है, मजदूर वर्ग पे ही महंगाई की मार पड़ती है। अमीरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर हर तरह से अपनी सुविधा जुटा लेते हैं, चाहे कितनी महंगाई हो आसमान में। लेकिन केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी, आम नागरिक का जीना दुश्वार हो गया, आम नागरिक का दम घुटा जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण भी बहुत लोगों ने जाने दी, अपनी मौत दी है केंद्र सरकार की गलतियों के कारण। केंद्र सरकार एक ऐसी सरकार है, इसने बहुत महामारी के कोरोना में सिलेंडर के उपलब्ध नहीं कराया, उचित दामों पे सिलेंडर की सबकी गालाबाजारी, भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरह ये पेट्रोल डीजल और जो पेट्रोल और ये जो डीजल में इसका सिलेंडर का भाव भी बहुत आसमान छुआ खाने का। आप देख सकते हो कि महिलाओं का गुस्सा किस कदर है, क्योंकि घर का बजट किस तरह मैनेज करना है, किस तरह वहाँ के जो अपने रसोई का बजट है उसको बैलेंस करना है। तो महिला ने बुलंद तरीके से अपनी यहाँ पर आवाज़ रखी है और इधर सचिन पायलट के आने का यहाँ पर इंतजार अभी किया जा रहा है। लोगों में काफ़ी यहाँ पर हलचल यहाँ पर देखी जा रही है। जी
तो महंगाई को लेकर आज कह सकते हैं कि कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है और यहाँ नारेबाजी जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार यहाँ पर की जा रही है। मैं कुछ जो तख्तियाँ है वो दिखाना चाहता हूँ जिन पर लिखा हुआ है, इनके जरिए ये अपना आक्रोश जता रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, कहाँ गए हमारे अच्छे दिन। मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। इस तरह की तख्तियां और बैनर इन्होंने अपने हाथों में ले रखे, इनको लगातार लहराया जा रहा है। खास तौर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ब्रोशर तैयार करके दिए कि जनता पर महंगाई का डाका, यही है मोदी राज का खाका। तो काफी आक्रोश से आप महिलाएं देख सकते हैं, यूथ, बुजुर्ग, तमाम वर्ग के लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो इनका कह सकते हैं कि मोर्चा यहाँ पर खोल दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ। एक सिंबॉलिक धरना प्रदर्शन करते हुए ये मैसेज देने की कोशिश कि हाँ, देश में महंगाई मुद्दा है और जनता को इससे राहत दी जाए। क्योंकि जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम यूपीए सरकार में बढ़ते थे, तो किस तरह स्मृति ईरानी और अभी जो केंद्र सरकार में मंत्री है विरोध करते हैं, उनके मीम्स भी अब पुराने सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। और कह सकते हैं यकीनन आप हो या हम हो या फिर अन्य वर्ग, महंगाई से हर कोई त्रस्त है, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही है, स्क्रूटनी और छंटनियां हो रही है। तो इनकी मांग है कि इनके दाम कम किए जाए और हमें राहत मुश्किल भरा दी दौर जाए। और दूसरी तरफ महंगाई की मार ये आम लोगों को बहुत हद तक परेशानी में डाले हुए है। लेकिन दिनेश, इस मौके पर क्योंकि जहां कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन चल रहा है, अब ऐसे में माना जा रहा है, क्योंकि आपने जानकारी भी दी कि सचिन पायलट इस वक्त यहाँ पर पहुंचेंगे, तो अब अभी तक समय कुछ निर्धारित है, वो कितने बजे तक पहुंचेंगे? जी देखिए, सुबह 11 बजे का आने का मैसेज मीडिया की तरफ से सचिन पायलट से दिया गया था, लेकिन कुछ नेता और कार्यकर्ता उनके आवास पर आए थे, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और बताया जा रहा है अभी आवास से और धरना स्थल के बीच में वो है और कभी भी किसी भी पल सचिन पायलट यहाँ धरने में आ सकते हैं और उसके बाद वो अपना यहाँ पर संबोधन देंगे और महंगाई को लेकर अपने विचार बताएंगे कि किस तरह महंगाई के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बिल्कुल सचिन पायलट आ चुके जी। हैं, आपको अपडेट दे देता हूं कि सचिन पायलट आ चुके हैं। अपने दर्शकों को अपडेट कर देता हूं, आप उनकी गाड़ियों का काफिला देख सकते हो। तकरीबन आधा दर्जन से गाड़ियां उनके काफिले में शामिल है और ये सचिन पायलट के साथ जो विधायक है मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, यानी कांग्रेस पार्टी के विधायक और सचिन पायलट के समर्थक विधायक भी उनके साथ यहाँ पर आए हैं और आते ही उनका रिसीव किया, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और सीधे धरना स्थल पर सचिन पायलट यहाँ पर सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हो कि सचिन पायलट जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यह मुकेश भाकर विधायक, रामनिवास गावड़िया विधायक, कुछ विधायक भी उनके साथ आई है। सचिन पायलट आप तस्वीरों में देख सकते हो इंडिया न्यूज पर। और यहाँ पर सचिन पायलट जो है धरना स्थल पर आ चुके हैं और महंगाई के खिलाफ कई देर तक वो इस धरने पर बैठेंगे और उसके बाद वो अपना यहाँ पर संबोधन भी देंगे। और सचिन पायलट ने अपने हाथ में एक जो तख्ती है वो भी कंधे पर रख ली है। बिल्कुल दिनेश, एक बार जरा सचिन पायलट से अगर बात हो पाए, उनसे जानिए कि महंगाई के खिलाफ तो एक तरफ हल्ला बोल चल रहा है, लेकिन विधायकों का, उनके जो समर्थक हैं वो भी इस दौरान पहुंचे हैं। जी देखिए, वो बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं और थोड़ी देर में सचिन पायलट सीधे मीडिया से यहाँ मुखातिब होंगे, महंगाई को लेकर अपना रिएक्शन देंगे। तमाम मीडिया कर्मियों का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद वो अपना यहाँ पर बयान देना है वो यहाँ पर शुरू करेंगे। तो एक कार्यकर्ता की तरह उन्होंने अपने कंधे पर तख्ती लगा रखी है जिसमें उन्होंने लिख रखा है, आम जनता की बना दी रेल, महंगा कर दिया डीजल तेल। और सचिन पायलट का क्या कहना है ये जानते हैं। तो इस दौरान आगे का कार्यक्रम क्या होगा? क्या इस प्रदर्शन में, अभी आप कह रहे हैं कि मीडिया से भी मुखातिब होंगे सचिन पायलट? जी बिल्कुल, मीडिया से वो मुखातिब ही हो रहे हैं और नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और खुद वो नारे लगा रहे हैं। आप देखो, एक कार्यकर्ता की तरह सचिन पायलट यहाँ पर
डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। इस देश में पिछले कुछ समय से जो भयानक मारामारी आई, उसके बाद आर्थिक मंदी आई, लोग बेरोजगार हुए, श्रमिकों को पैसा नहीं मिल रहा, गृहिणियों के जेब से पैसा गायब हुआ। इस पूरे दुनिया में जब भी त्रासदी आई किसी देश में, तो हर उस देश की सरकार ने अपने लोगों का ध्यान रखने के लिए बहुत से कदम उठाए। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा खेद है कि भारत सरकार ने इतनी बड़ी त्रासदी देश के सामने थी, इस पीड़ा के समय में जब हजारों लाखों लोगों की मौत हो रही है, लगभग हर परिवार कोरोना से जूझ रहा है, सेकेंड वेव से भयानक त्रासदी परिवार में हुई, ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना फैल रहा है, त्राई त्राई मची है, नदियों में लाशें बह रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे समय में बजाय लोगों की मदद करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर, उसके क्या दाम है आज? कांग्रेस के राज में जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े थे, तब भी हम लोगों ने कभी दाम बढ़ने नहीं दिए। आज 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल डीजल, लगभग 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। पूरे देश में आज कांग्रेस कार्यकर्ता हर पेट्रोल पंप पर जाकर इस सरकार की नींद खोलने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जैसे तमाम विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया वैक्सीन को लेकर, जो प्रधानमंत्री जी को अपना रोल बैक करना पड़ा और अंत में घोषणा करनी पड़ी कि फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, उसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि दबाव बनेगा और केंद्र सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। त्राई त्राई हो रही है, गरीब तबका, मध्यम वर्ग का तबका आज सरकार की तरफ देख रहा है कि संकट की घड़ी में क्यों दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और कोई जवाब नहीं है। टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स सरकार की जेब में जा रहा है। लोगों की जेब पे डाका डालना, लगातार टैक्स बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होने के बावजूद लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इस सरकार की बदनीयत है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कदम से जनता जवाब मांग रही है और बहुत जल्द जो घमंड और अहंकार केंद्र सरकार को है वो टूटेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मुहिम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में चलाई है, उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार को रोल बैक करना पड़ेगा, और ये सरकार आंख और कान बंद कर बैठी है। राजनीति और चुनाव करने से चूक नहीं रही। देश के लोग आज चाहते हैं कि संकट के समय आर्थिक मदद हो, दाम कम हो, हर चीज का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम से फल, सब्जी, साग, खाने की चीजें सब दाम बढ़ जाते हैं। आज का प्रदर्शन सांकेतिक है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हम लोग चाहते हैं कि संकेत पूरे देश में जाए और दुनिया देखे कि हिंदुस्तान का नौजवान और मध्यम वर्ग और किसान सब कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने आज ये पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया है हर पेट्रोल पंप के सामने। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा दबाव कामयाब रहेगा और अंततः सरकार को दाम कम करने पड़ेंगे। एक सवाल है कि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में जल्दी आ सकते हैं आप। किसने क्या बोला? रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। कई चीजों को लेकर के सचिन पायलट ने अपनी बात रखी है और बढ़ती महंगाई को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल और ये प्रदर्शन किया है,
उसको लेकर के उन्होंने कहा कि महंगाई अपने चरम पर है और कांग्रेस के समय में महंगाई बहुत कम हुआ करती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी के साथ बढ़ भी रही थी उस वक्त भी हमने आम जनता को राहत देते हुए महंगाई को बढ़ाया नहीं था, पेट्रोल डीजल के दामों को आगे बढ़ने नहीं दिया था, नियंत्रित करके रखा था। तो ये उस वक्त की सरकार ने काम किए थे। लेकिन आज महंगाई अपने चरम पर है और पेट्रोल डीजल से लेकर के घरेलू गैस सिलेंडर तक के दामों में इजाफा बहुत तेजी के साथ हो रहा है और इसी सब को नियंत्रित करने में फिलहाल केंद्र की सरकार नाकाम साबित हो रही है। और इसीलिए केंद्र सरकार को जगाने के लिए, उनकी नीतियों को दुरुस्त करने के लिए, उनको आगाह करने के लिए लगातार विपक्षी खेमा सतर्क है और लगातार इसी सब को लेकर के प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। और आज भी ये सांकेतिक तौर पर यह प्रदर्शन किया गया है और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागती है तो आगे प्रदर्शन तेज किया जाएगा।